हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है थ्योरी लेक्चर सीरीज में। टॉपिक है हमारा इंटीग्रल इक्वेशन लेक्चर 3। तो अगर आपने अभी बाकी दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में लिबनीज रूल देखा था कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इंटीग्रल इक्वेशन का। तो उसी का यूज करते हैं हम। हमारे नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2018 में, इफ phi इज द सोल्यूशन ऑफ, हमें ये इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, इंटीग्रेशन 0 to x 1 - x² + t² phi t dt इज इक्वल्स टू x², देन phi एट √2, ये हमें बताना है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि लिबनीज रूल हमारा अप्लाई होता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में। यहाँ पर हमारे 0 to x है लिमिट, तो ये एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सोल्यूशन, हमें इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। एक सेकेंड, दिस इज x² बाय, यस ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है 0 to x 1 - x² + t² phi t dt इज इक्वल्स टू x²/2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिबनीज रूल अप्लाई करना है। तो डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएट जब हम कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम लेफ्ट में लिख लेते हैं, x²/2 इज इक्वल्स टू, अब डिफरेंशिएट कीजिए, x² का डेरिवेटिव इज 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू, दिस इज फंक्शन ऑफ x एंड t, 0 to x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज -2x phi t dt प्लस, ये जो फंक्शन है यहाँ पर अपर लिमिट पुट होगी t के प्लेस पर, तो 1 - x² + x² phi of x एंड डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इज 1। लोअर लिमिट हमारी 0 है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, वो हमें लिखने की नीड नहीं है। सो x इज इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन 0 to x x phi of t dt phi t dt प्लस -x² प्लस x² कैंसिल, तो phi of x। हम इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, दिस इज फर्स्ट एंड जो हमें अब मिली है दिस इज सेकेंड। अब देखिए जरा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो यहां से phi x क्या हो जाएगा, phi of x इज इक्वल्स टू x + 2x इंटीग्रेशन 0 to x phi t dt। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं, दिस इज इक्वेशन 2। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो phi डैश x इज 1 प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन 0 to x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, सो phi t dt प्लस x t के प्लेस पर अपर लिमिट phi ऑफ x, डिफरेंशिएशन इज 1 एंड लोअर लिमिट की वजह से हो जाएगा 0। तो हमारे पास आया phi डैश x इज इक्वल्स टू 1 + 2 0 to x phi t dt प्लस x phi of x। अब यहाँ पर देखिए जरा, अगर यहाँ से x को कॉमन निकाल ले, x 1 + 2 0 to x phi t dt, ये है, दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ इक्वेशन थर्ड में देखिए यही क्वांटिटी है, तो लिख सकते दिस इज थर्ड यूजिंग 2। अगर सेकेंड इक्वेशन को यूज किया जाए तो इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, phi x/x, सो phi डैश x इज phi of x/x प्लस x phi of x, ये हो जाएगा। एंड यहाँ पर 2 भी है हमारा, 2 यहाँ पर। अब क्या करें, phi x न्यूमरेटर से कॉमन ले लें एंड लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो phi डैश x बाय phi of x इज 1/x प्लस 2x। अब देखिए
डिनोमिनेटर में फंक्शन फाइव एक्स है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है। नाउ इंटीग्रेट, अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या होगा, log ऑफ फाइव एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c1। नाउ इन दोनों टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। log ऑफ फाइव एक्स माइनस log ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c1। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ फाइव एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c1। So overall phi of x by x is c e raised to the power x square। तो phi of x क्या आ गया, phi of x is c x e raised to the power x square। हमारे पास सोल्यूशन तो आ चुका है, बट अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्चुअल में c हमारा क्या है। तो देखिए, यहां पर हमें phi of x डिफाइंड है, phi x डिफाइंड है, तो यहां से इस इक्वेशन से हम फाइव डैश एट जीरो निकालते हैं। वन प्लस लिमिट जीरो टू जीरो इज जीरो, एक्स इज जीरो, तो फाइव डैश एट जीरो की वैल्यू क्या है, वन। इसका यूज करके हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फाइव डैश एक्स क्या होगा, सी एक्स एज इट इज ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज टू एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन। अब हमें कंडीशन क्या है, फाइव डैश ऑफ जीरो इज वन, सो सी, ये तो हमारा जीरो हो गया, ई रेज टू द पावर जीरो इज वन, सो ओवरऑल सी की वैल्यू आ गई वन। अगर सी की वैल्यू वन है तो फाइव ऑफ एक्स आ गया एक्स ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। हमारा जो सोल्यूशन है वो आया है हमारा फाइव ऑफ एक्स इज एक्स ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। हमें निकालना है रूट टू, तो रूट टू ई रेज टू द पावर रूट टू स्क्वायर इज टू, सो रूट टू ई स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। हमें ओनली इस क्वेश्चन में लिबनीज रूल अप्लाई करना था और टर्म्स को अरेंज करना था। इसी पर बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 2019 में हमसे पूछा गया है CSIR नेट में ही। इफ phi is the solution of, हमें ये इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, phi x is equals to 1 minus 2x minus 4x square plus 0 to x 3 plus 6x minus t minus 4x minus t whole square phi t dt। देन हमें phi at 1 फाइंड करना है। सोल्यूशन हम यहाँ पर एक बार phi of x लिख लेते हैं। phi x हमें गिवन है 1 minus 2x minus 4x square plus 0 to x 3 plus 6 x minus t minus 4 x minus t whole square phi t dt। तो यहाँ पर अब हम अपने नेक्स्ट रूल, सो डिफरेंशिएटिंग, तो phi dash x is minus 2 minus 8x plus 0 to x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 6 minus 8 x minus t phi t dt। ये हुआ। अब यहां से अब हम एक कंडीशन निकाल लेते हैं, phi डैश एट जीरो क्या होगा, माइनस टू, ये हुआ। यहां से phi एट जीरो अगर हम निकालें, दिस इज वन, phi एट जीरो इज वन एंड phi डैश एट जीरो इज ऑल्सो वन। नाउ अगेन डिफरेंशिएट करें हम, phi डबल डैश x इज माइनस टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस एट एक्स का माइनस एट प्लस जीरो टू एक्स माइनस एट फाइव टी। यहां पर हमने अभी अपर लिमिट पुट नहीं की, वेट, हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ अंडर इंटीग्रल प्लस थ्री प्लस अप टी के प्लेस पर अपर लिमिट एक्स माइनस एक्स इज जीरो, एक्स माइनस एक्स इज जीरो, सो थ्री फाइव ऑफ एक्स, थ्री फाइव एक्स एंड लोअर लिमिट की वजह से हो जाएगा जीरो।
अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, -8 phi t dt प्लस 6 t के प्लेस पर अपर लिमिट, तो 6 तो ऑलरेडी -8, x माइनस एक्स इज 0, सो 6 phi ऑफ x प्लस 3 phi डैश ऑफ x. नाउ अब हम phi डबल डैश एट 0 निकालते हैं. -8, 0 to 0 इज 0 प्लस 6, इसका यहाँ पर यूज करना है लिमिट निकालने में भी हमने फिर. तो phi डबल डैश एट 0 अब क्या होगा, -2 प्लस 3 phi एट 0. phi एट 0 हमारा ऑलरेडी कितना आया है, phi एट 0 इज 1, सो -2 प्लस 3 इज 1, तो यहाँ से phi डैश एट 0 इज 1. phi डैश एट 0 आ चुका है हमारे पास. अब phi डबल डैश एट 0 निकालना है हमें. तो -8 प्लस 6 phi एट 0 प्लस 3 phi डैश एट 0. -8 plus 6 plus 3. This is 1. So phi double dash at 0 is also 1. अभी भी हमारी इंटीग्रल इक्वेशन ये सॉल्व नहीं हुई है. एक बार हम और डिफरेंशिएशन करते हैं इसका. तो phi ट्रिपल डैश x इज, तो यहाँ देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये हो गया हमारा 0. -8 phi ऑफ x, -8 phi ऑफ x प्लस 6 phi dash x प्लस 6 phi dash x प्लस 3 phi डबल डैश x. अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारी चेंज हो चुकी है. तो phi ट्रिपल डेरिवेटिव x -3 phi डबल डैश x माइनस 6 phi डैश x प्लस 6 phi ऑफ x इज इक्वल्स टू 0. कंडीशन क्या है, phi एट 0 इज 1, phi dash at 0 is 1, phi double dash at 0 is 1. अब देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m³ माइनस 3m² माइनस 6m प्लस दिस इज 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई. इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रायल सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले m इज इक्वल्स टू 1, तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई. अब हमें इसके बाकी फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल्स टू -2 एंड 4. अदरवाइज हम फाइंड भी कर सकते हैं. 1 -3 -6 8. 1 आपके पास ऑलरेडी आ चुका है. 1, दिस इज 1. -2 is -8, -8 is 0. तो m² -2m -8 is equals to 0. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. m² -4m plus 2m -8 is equals to 0. m -4 plus 2m -4 is equals to 0. It means m is equals to -2 and 4. आपके पास 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए हैं. m की वैल्यू -1, m की वैल्यू +1, -2 एंड 4. अब हम अपना सोल्यूशन लिखते हैं. phi ऑफ x, c1 e raised to the power x plus c2 e raised to the power -2x plus c2 e raised to the power 4x. कंडीशंस अप्लाई करनी है. phi at 0 is 1, c1 plus c2 plus c3. नेक्स्ट कंडीशन इज phi dash x क्या होगा, c1 e raised to the power x minus 2 c2 e raised to the power -2x plus 4 c3 e raised to the power 4x. phi dash at 0 भी आपको 1 गिवन है, c1 minus 2 c2 plus 4 c3. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड थर्ड हमें निकालना है phi डबल डैश x. phi double dash x is c1 e raised to the power x plus 4 c2 e raised to the power -2x plus 16 c3 e raised to the power 4x. And phi double dash at 0
is 1. So C1 plus 4C2 plus 16C3 is 1. This is equation third. अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं हम। देखिए तीनों इक्वेशंस को एक बार एक साथ लिखते हैं, देन सॉल्व करते हैं। C1 plus C2 plus C3 is 1. C1 minus 2C2 plus 4C3 is 1. And C1 plus 4C2 plus 16C3 is 1. क्या किया जाए, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करते हैं। यहाँ रखिए C1 plus C2 plus C3 is 1. माइनस 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 एंड माइनस कैंसिल हुआ। माइनस C2 plus 3, this is 0. It means C2 minus C2 plus C3 is 0. It means C2 is equals to C3. C2 is equals to C3. अब इसी का ही यूज हम यहाँ पर कर लेते हैं। C1 plus C2 plus C3 is 1. माइनस 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 एंड 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3C2 plus 15C3 is 0. C2 और आपका C3 इक्वल है, सो 3C3 plus 15C3 is equals to 0. तो यहां से क्या पता चला, 18C3 is 0. इट मीन्स C3 is 0. अगर C3 आपका 0 है तो ऑब्वियस है कि C2 भी 0 होगा। अब C2 एंड C3 दोनों 0 हैं, तो यहां से C1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर C1 की वैल्यू 1 है तो आपका फाइनल फाई ऑफ एक्स क्या होगा, यहां से फाई ऑफ एक्स आएगा आपका e रेज टू द पावर एक्स। हमें फाइंड क्या करना है, हमें अब जो फाइंड करना है वो इजीली हम बता सकते हैं। फाई एट 1 इज e रेज टू द पावर 1, दैट इज e। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।